तो नेक्स्ट करंट अफेयर में अब हम बात करेंगे सक्शगाम वैली के बारे में। सक्शगाम वैली कहाँ पर है, क्यों इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स में क्यों बनी हुई है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस इस न्यूज़ में करना है या फिर इस करंट अफेयर के डिस्कशन में करना है। तो पहला सवाल कि सक्शगाम वैली कहाँ पर है। इट इज़ पार्ट ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान के पास में जो अभी हमारा कश्मीर का हिस्सा है जिसको हम लोग बहुत जल्दी वापस लेंगे, ये उस ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ने वाली एक घाटी है या फिर एक वैली है। एंड इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है कि ये सियाचिन ग्लेशियर को फेस करती है। मतलब अगर हम सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर खड़े होकर देखें तो हमको जो सीध में हिस्सा देखने के लिए मिलता है वो सक्शगाम वैली का है। और सक्शगाम वैली में अगर खड़े होकर ऊपर की तरफ में देखें तो सियाचिन ग्लेशियर नजर आता है। ये मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। इस मैप में ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है जिसको हम लोग बहुत जल्दी वापस लेंगे। ये रेड कलर से जो पोर्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये अक्साई चीन का इलाका है जो चाइना के कब्जे में है, इसको भी बहुत जल्दी छुड़ाएंगे। अब ये जो ग्रीन कलर से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें जो ये ज्यादा डार्क ग्रीन कलर का या थोड़ा ब्लैक कलर का जो ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है सक्शगाम वैली। ठीक है जी, या ये पूरा का पूरा जो इलाका है उसमें जो स्पेसिफिक जो लोकेशन है इसको कहा जाता है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये कहलाता है सक्शगाम वैली। अब इसी के सामने देखिए यहाँ पर ये जो नीले कलर से पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। यहाँ से अब आप सीध में देखेंगे तो ये आपको सक्शगाम वैली भी नजर आ रही है और यहाँ पे भी आप नजर रखना चाहें तो काफी दूर तक इस हाइट, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर काफी आपका हाइट का इलाका है, इनफैक्ट पूरी दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। अगर आप हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से आप काफी बड़े इलाके पे नजर रख सकते हो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हलचल हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, इस पर आप नजर रख सकते हो। इसी तरह से अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे चाइना वालों की तरफ से क्या हरकत हो रही है इसके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। तो सियाचिन बड़ा एक, आप कह सकते हैं, बड़ी क्रूशियल लोकेशन पर पाकिस्तान का जो अब हमारा जो कश्मीर का इलाका पाकिस्तान के पास में है वो और चाइना के पास में, उसके बीच में बड़ा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो स्थित है। बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर जो है सैंडविच्ड है। तो ये आपको मैप में समझ में आ गया कि ये अपना जो ये पोर्शन देखने को मिल रहा है ये हमारा इलाका है कश्मीर का। ये पाक ग्रीन कलर से जितना दिख रहा है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो बहुत जल्दी वापस लेंगे। उसमें जो ये ब्लैक कलर का या डार्क ग्रीन कलर का पोर्शन देखने को मिल रहा है, ये जो है ये कहलाता है सक्शगाम वैली का इलाका। इस तरफ जो रेड कलर से पोर्शन देखने को मिल रहा है ये कहलाता है अक्साई चीन। और यहाँ से, और ये जो आपका ब्लू कलर का पोर्शन है ये सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ से ये पूरा जो है इस इलाके के ऊपर हाइट के चलते अपन नजर रख सकते हैं, इधर भी जो है पूरे इलाके पे अपन नजर रख सकते हैं। तो ये सक्शगाम वैली की लोकेशन हो गई। अब समाचार यह है कि सक्शगाम वैली में चाइना कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहा है और इंडिया ने इस कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में चाइनीज फॉरेन ऑफिस के को जो है एक मेमोरेंडम भेजा है प्रोटेस्ट का। उनको साफ साफ बोल दिया है कि हमें ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, जो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो ये हमारी टेरिटरी है। और इस पर प्रोटेस्ट, इस पे हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है प्रोटेस्ट नोट वगैरह चाइना वालों को पकड़ाया है। हमारा कहना यह है कि सक्शगाम वैली इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। We have never accepted the so-called China-Pakistan Boundary Settlement Agreement of 1963, through which Pakistan unlawfully attempted to cede the area to China and have conveyed our regrets of the same. We have registered our protest to Chinese side and we do reserve the right to take necessary action. मतलब ये कि हम लोगों ने चाइना, अब ये जो सक्शगाम वैली का इलाका है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ फिर से बताता हूँ। ये जो सक्शगाम वैली का इलाका है 1963 में एक्चुअल में क्या हुआ था, पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। 1962 में अपना चाइना के साथ में वॉर हुआ, उसमें अनफॉर्चुनेटली चाइना से हमको डिफीट हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान वालों को ये लगा कि भाई चाइना और इंडिया की तो दुश्मनी हो गई है और हमारी भी इंडिया के साथ में दुश्मनी है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस थॉट प्रोसेस के साथ में इन भाई लोगों ने किया ये कि चाइना के साथ में एक समझौता किया एंड कश्मीर का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है जो पाकिस्तान के पास है, उसमें ये जो ये वाला पोर्शन है, ये जो डार्क ग्रीन कलर या ब्लैक कलर से आपको जो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जिसको मैंने अभी रेड कलर से पेंट किया है, इतना जो हिस्सा है ये 1963 में एग्रीमेंट कर चाइना को सीड कर दिया इन लोगों ने। ठीक है जी, पाकिस्तान वालों ने इतना इलाका चाइना को सीड कर दिया। अब चाइना वाले इस पर्टिकुलर इलाके में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हमने साफ साफ बोल दिया है कि जो सक्शगाम वैली है वो भारत का इलाका है जो आपके अनलॉफुल या फिर गैर कानूनी या नाजायज कंट्रोल में है। इसकी वजह यह है कि 1963 का जो एग्रीमेंट है जिसके चलते पाकिस्तान ने आपको ये इलाका सीड किया था, ये चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से ये एग्रीमेंट हुआ था। हमने इसे कभी ना तो माना है और ना हम इसको मानेंगे। तो टेक्निकली ये जो इलाका है जिस पे फिलहाल अभी आपका कंट्रोल है, मगर ये हमारा इलाका है एंड इसमें जो भी एक्टिविटीज वगैरह आप कर रहे हैं ये सारा का सारा अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बोल दिया है कि हम राइट रिजर्व करते हैं कि नेसेसरी एक्शन वगैरह हम लोग ले सकते हैं। मतलब ये कि अगर कल को कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया चाइना से, तो बम मार मार कर जितना कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं सब बर्बाद कर देंगे। एक क्लियर कट इंडिकेशन जो इन भाई लोगों को यहाँ पर हमने दे दिया। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि सक्शगाम वैली की क्या कहानी है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, मगर इन लोगों ने ये इलाका चाइना को जो है 1963 में सीड कर दिया था
एंड क्योंकि ये इलाका सीधे सीधे सियाचिन ग्लेशियर को फेस करता है, वक्त के साथ में 1984 पे जब से हम लोग सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करके बैठे हैं, उसके बाद से सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, इसकी इंपॉर्टेंस भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली बढ़ गई है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, इनफैक्ट यहाँ पर देखिए, ये सक्शगाम वैली का इलाका है, ये अपना सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पे अपन लोग अब हाईएस्ट बैटल फील्ड है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ बैठे हुए हैं। सक्शगाम वैली में अगर चाइना वाले कुछ करते हैं तो अपने को दिख जाएगा, या ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका पाकिस्तान के पास में है, यहाँ पे अगर ये पाकिस्तानी कुछ करते हैं तो अपने को दिख जाएगा। यहाँ अक्सई चीन में अगर ये लोग कुछ हरकत वगैरह करने की या कोई भी आर्मी का मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो अपने को दिख जाएगा। ये हाइट जिस पर हम लोग सियाचिन में बैठे हुए हैं, इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसके चलते चाइना पाकिस्तान अगर कोई भी एक्टिविटी या कोई भी अगर यहाँ पे कोई भी अगर हरकत करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उसके लिए एकदम तैयार, उसके बारे में हमको वेल इन टाइम जो है खबर लग जाएगी सियाचिन ग्लेशियर पे बैठने के चलते। अब यहाँ पर हुआ ये कि 2020 में चाइना वालों के साथ अपना स्टैंड ऑफ हो गया। लद्दाख में इनको लगा कि ये घुस आएंगे, अपन अड़ के खड़े हो गए। जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसके काफी सारे इश्यूज हो गए, और आज तक उसके बाद से आई बॉल टू आई बॉल दोनों की फौजें वहां पे खड़ी हुई हैं। इनको लग रहा था कि हम हट जाएंगे, हम हटे नहीं, वहां पे अड़ के बैठे हुए हैं। तो 2020 का जो स्टैंड ऑफ हो गया उसमें भी उसके बाद से चाइना वालों ने किया ये है, और उसमें भी ये सियाचिन पे बैठने के अपने को फायदे मिले थे कि चाइना का जितना मूवमेंट वगैरह हुआ तो सारा का सारा अपने को दिख रहा था। तो इन सारी 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद में चाइना ने पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास में काफी बड़े लेवल पर जो है बिल्टअप वगैरह बनाना शुरू कर दिया, काफी डिप्लॉयमेंट वगैरह करना शुरू कर दिया। इसको काउंटर करने के लिए अपन ने भी बड़ी मात्रा में जो है डिप्लॉयमेंट वगैरह कर रखा है, अपन ने भी खूब कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रखा है। मगर अल्टीमेटली अपने को काउंटर करने के लिए ईस्टर्न लद्दाख वगैरह में अपनी पोजीशंस को थ्रेटन करने के लिए डेप्सांग हो गया, दौलत बेग ओल्डी हो गया, जहां पर लद्दाख में अपन बैठे हुए हैं, ईस्टर्न लद्दाख में अपनी पोजीशंस को थ्रेटन करने के लिए 2020 के बाद से चाइना यहाँ पे कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा कर रहा है, एंड यहाँ पर अपनी फौजों को भी लाके बैठा रहा है, बिल्डअप वगैरह भी बना रहा है। तो सक्शगाम वैली में जो कंस्ट्रक्शन वगैरह ये लोग करवा रहे हैं, ये भी इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का पार्ट है। इनका ख्याल ये है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह कर अपनी फौजों को जल्दी जल्दी मूव करवा लेंगे, और अगर हम लोग यहाँ पर देखते भी हैं तो भी इसके पहले कि हम लोग खबर वगैरह दे सकें, उसके पहले यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है उसका फायदा लेकर ये लोग बॉर्डर के ज्यादा करीब आ जाएंगे। इस तरीके का कुछ प्लान वगैरह होगा, या फिर ये भी प्लान होगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराने के बाद में वेपन्स वगैरह रख कर हमारी पोजीशंस को थ्रेटन करने की कोशिश होगी। जो भी इन लोगों की खैर प्लानिंग वगैरह हो उसके बारे में मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंड कहीं ना कहीं चाइना वाले इसकी जो ये हमको एक एडवांटेज हासिल है सियाचिन की ग्लेशियर पे बैठने का, इस एडवांटेज को नलीफाई करने के लिए, कम करने के लिए जो भी बड़े लेवल पर मैसिव कंस्ट्रक्शंस वगैरह करवा रहे हैं, सक्शगाम वैली में हो रहा कंस्ट्रक्शन भी कहीं ना कहीं उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। पर हम लोगों ने भी क्लियर कट कह दिया है कि भाई देखो ऐसा है, इलाका हमारा है, कल को अगर विवाद वगैरह कुछ होता है, ऑब्वियसली बात है डायरेक्टली तो नहीं बोला मगर इनडायरेक्टली समझा दिया है, कल को कोई विवाद वगैरह होता है तो फिर जो भी एक्शन लेना है लेंगे, अगर हुआ तो तुम्हारी जितनी है बिल्डअप वगैरह तुमने बना के रखा है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो सब ठोक देंगे। वो तो वो बात की बात है, क्योंकि चाइना के साथ में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 5 साल बाद, 10 साल बाद कुछ ना कुछ विवाद होना जरूर है। अब जब भी होगा वो देखा जाएगा, बट दोनों तरफ से शोडाउन की तैयारियां चल रही हैं। चीनी अगर ये समझ रहे थे कि हम लोग चुप होकर बैठ के सुन लेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा, हमने भी अपनी तरफ से अपने इरादे दिखा दिए हैं। बाकी अब जैसे जैसे ये सिचुएशन और आगे अनफोल्ड होती है और इसके बारे में अगर कुछ कवरेज वगैरह आते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ, मगर अभी अपने को इतना समझना है कि सक्शगाम वैली कहाँ पर है। अगर समाचार पूछा जाता है तो सक्शगाम वैली हमारा इलाका है, मगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। हालांकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने के बाद में भी कंट्रोल अभी किसका है? चाइना का कंट्रोल है। वजह क्या है? पाकिस्तानियों ने ये इलाका चीनियों को सीड कर दिया था, एंड 1963 में कोई एग्रीमेंट वगैरह कर उन्होंने अपना बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से सीड कर दिया था। तो उसके बाद से चाइना वाले अभी यहाँ पर कंट्रोल में बैठे हुए हैं। खासियत क्या है इसकी? ये सीधे सीधे सियाचिन ग्लेशियर को फेस करता है, एंड उसके बाद से अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे थे, तो अपन लोगों ने साफ साफ बता दिया है कि जो तुम सोच रहे हो वो हो नहीं पाएगा, जो तुम्हारे इरादे हैं उसे हम कामयाब होने देंगे नहीं। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा और अपने काम का कुछ नहीं है यहाँ से। अगर कुछ समाचार वगैरह आता है तो यही पूछा जाएगा सक्शगाम वैली की लोकेशन कहाँ पर है। ये लद्दाख में सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ये सक्शगाम वैली जो है वो आपका कौन से ग्लेशियर को फेस करती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि यहाँ से कौन सी जो है आपकी कौन सी माउंटेन की रेंज वगैरह जाती हैं। तो ये अब आप मुझे बताइएगा कि इस पूरे इलाके से कौन सी जो है माउंटेन रेंजेस वगैरह निकल कर जाती हैं। बाकी यहाँ से और ऐसा इसके अलावा और कुछ अपने काम का नहीं है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर।